हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसलेशन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमें अगर कोई भी बात कहनी है तो जब तक हमें ट्रांसलेशन नहीं आता है तो हम जो है उस बात को इंग्लिश में नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो पहले जो भी विचार मन में आते हैं वो हिंदी में आते हैं, और उस हिंदी को इंग्लिश में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि हमें ट्रांसलेशन आता हो। दूसरी चीज ये है कि जब हम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आते हैं। उन न्यू वर्ड्स की इंग्लिश भी आपको सीखने को मिलती है, तो इसलिए ट्रांसलेशन का बहुत ज्यादा फायदा है। और हमें अगर इंग्लिश में सबसे ज्यादा किसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो ट्रांसलेशन की ही करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है, अगर मान लीजिए कोई हिंदी सेंटेंस देखते हैं तो हिंदी सेंटेंस में जो पहचान होती है तो उसमें आप देखेंगे कि जो सेंटेंस का जो लास्ट में हम देखेंगे तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इस तरीके के शब्द आते हैं। इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ऐसे ही शब्द जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें भी आते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होगा, इसमें टाइम नहीं दिया होगा, यही डिफरेंस होगा। तो इसलिए जो है ये आपके लिए ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है और कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये इसकी पहचान हो गई। अब इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम इसे जो टेंसेज जो सेंटेंस होते हैं तो सेंटेंस के जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर आपके लिए बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा कि कैसा है। उसके बाद में विल या शैल, प्लस बी, प्लस वर्ब आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बिल या शैल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आई और बी, अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई या बी आता है तो शैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी जगह पे हम बिल का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद में बी, फिर वर्ब आईएनजी के साथ, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगते हैं। और ये इसी तरह का स्ट्रक्चर लगभग सभी सेंटेंसेज में होता है, सभी प्रकार के टेंस में होता है। तो देखिएगा, इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, मैदान में खेल रहे होंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में रहे होंगे ये आ रहा है, तो रहे होंगे इसकी पहचान है। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दूसरी चीज ये है कि इसमें टाइम नहीं दिया है। अगर इसमें टाइम दिया होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये होता कि बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे या बच्चे 2 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे, तो ये टेंस जो है ये अलग हो जाता, फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता। लेकिन ये चूंकि इसमें टाइम नहीं दिया है इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए इसे हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन
अब जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ बिल लगेगा, केवल आई और बी को छोड़ दिए। तो यहाँ पे आई भी नहीं है, चिल्ड्रन है, तो इसलिए हम बिल का यूज करेंगे। चिल्ड्रन बिल, और उसके बाद में तुरंत बाद बी, फिर वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ। तो वर्ब है खेलना, तो प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, मैदान में खेल रहे होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इन द फील्ड। तो ये इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए, तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, प्लस विल या शैल लगाएंगे, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे। ये आपके लिए ध्यान रखना है, विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि विल शैल बी उसके बाद में नॉट लगाएंगे, तो गलत हो जाएगा। विल शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बी के बाद में नॉट लगा देते हैं, जिससे गलत हो जाता है। और फिर उसके बाद में वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो रखेंगे, अगर है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, कोई मान लीजिए कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आप देख लें, जैसे है कि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार होगा। सब्जेक्ट जो है वो अध्यापक है, तो द टीचर, द टीचर, इसके बाद में बिल या शैल, तो टीचर है तो इसके साथ बिल आएगा। जैसा कि मैंने बताया केवल आई और बी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ बिल आएगा। इसके बाद है नहीं, तो नहीं की इंग्लिश हमें लगानी है नॉट, विल नॉट बी, इसके तुरंत बाद बी। अब चूंकि पढ़ा रहे होंगे, ये इसका जो है वर्ब है, तो इसकी हो जाएगी टीच। अब टीच में आईएनजी लगाना है, तो टीचिंग, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग कक्षा में, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इन द क्लास। इसके बाद में ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिफरेंशिएट किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो यस नो टाइप और एक WH टाइप। इन्हें मैंने काफी डिटेल में बता रखा है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर यस नो टाइप सेंटेंस है, तो यस नो टाइप और WH टाइप के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वैसा ही WH टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बस फर्क इतना होगा कि WH टाइप में जो WH वर्ड है वो सबसे पहले लग जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बिल या शैल, बिल या शैल आ जाएगा, प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि बिल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी आएगा। यानी बिल शैल प्लस बी के बीच में सब्जेक्ट को हमें रखना है, प्लस वर्ब आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये आपके लिए लास्ट में रखना है। WH टाइप में जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये जो क्वेश्चन वर्ड है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, प्लस बी, प्लस वर्ब आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। देखिए जितना ये पूरा स्ट्रक्चर है
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के मैंने यहाँ से यहाँ तक रख दिया है, केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में लाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो यस नो टाइप सेंटेंस है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं तो इनमें क्वेश्चन वर्ड क्या जो है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में आता है हिंदी वाक्यों में, और उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, यानी इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए है कि क्या हम कल दिल्ली जा रहे होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे। तो देखिएगा इसमें जो क्या शब्द है ये वाक्य के बिल्कुल शुरू में आया है, तो इसलिए ये जो है ये यस नो टाइप सेंटेंस है। अगर इसका आंसर हम देना चाहें तो केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए हम इसे यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। और इसे बनाते समय जैसा कि स्ट्रक्चर में है, इसमें क्या कि इंग्लिश कहीं नहीं लगानी है, बल्कि सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसका सब्जेक्ट हम है, तो हम की इंग्लिश बी होती है, बी के साथ में हमें शैल लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शैल लगा देंगे, शैल। इसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बी, शैल बी। अब इसके बाद में बी लगाएंगे, एल बी बी। जाना जा रहे होंगे तो जाने की होगी गो। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो ये यस नो टाइप सेंटेंस हो गया। इसके बाद में एक मैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बताता हूं। ऐसे मान लीजिए है तुम्हारा भाई बाजार कब जा रहा होगा, कब जा रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो कब है, ये बीच में आया है, इसकी हमें इंग्लिश लगानी पड़ेगी क्योंकि ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले अब ये इसका सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे, कब की इंग्लिश वेन होती है, तो वेन। इसके बाद में विल या शैल लगाएंगे। अब ये चूंकि इसका सब्जेक्ट तुम्हारा भाई योर ब्रदर है, इसके साथ में विल लगेगा, तो वेन विल योर ब्रदर, योर ब्रदर। इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बी आएगा, तो ये हमने बी लगा दिया। वेन विल योर ब्रदर बी, जा रहा होगा, जाने का काम करेगा गोइंग, गोइंग। कहाँ जा रहा होगा, बाजार जा रहा होगा, गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए समझा दे रहा हूं। यानी ऐसी सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी हो और नेगेटिव भी हो, नकारात्मक भी हो, तो उनके लिए स्ट्रक्चर मैं अलग से लिख दे रहा हूं। आप अगर इसमें समझना चाहें तो इसमें भी समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आता है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आता है, इसे मैं अलग से लिख दे रहा हूं। तो यस नो टाइम, यस नो टाइम में देखिए हम क्या करेंगे, विल शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लाना है,
ऐसे ही अगर आपको डब्ल्यू एच टाइप दिया है तो डब्ल्यू एच टाइप में भी आप यही काम करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे। बाकी जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है सेम ऐसे ही उतारेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यस नो टाइप के लिए एक एग्जाम्पल है, यस नो टाइप के लिए जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या बिल्कुल शुरू में आया है, तो ये यस नो टाइप का हो गया। अब चूंकि इसमें नहीं भी आया है तो इसलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन भी है नेगेटिव भी है तो इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्योंकि यस नो टाइप है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बिल लगा देंगे, बिल। अब इसके बाद में तुम्हारी माँ सब्जेक्ट है तो बिल योर मदर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है, क्योंकि नहीं है तो नॉट आएगा, नॉट। और इसके तुरंत बाद बी आया है, नॉट बी। खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, तो कुक में आईएनजी लगा देंगे। व्हेन योर मदर नॉट बी कुकिंग फूड, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद में अगर डब्ल्यू एच टाइप की बात करें तो डब्ल्यू एच टाइप का कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए साइकिल क्यों नहीं ला रहे होंगे, क्यों नहीं खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि इसमें क्यों शब्द जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में आया है तो इसलिए डब्ल्यू एच टाइप हो गया। और इसी में नहीं भी है नेगेटिव भी हो गया। तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे डब्ल्यू एच टाइप वाला। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लगा देंगे, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई। अब इसका सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, तो वाई, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, विल। वाई विल योर ब्रदर, योर फादर। अब इसके तुरंत बाद क्योंकि नहीं है तो इसलिए नॉट आएगा, नॉट बी। वाई विल योर ब्रदर योर फादर नॉट बी। अब क्या कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तो खरीदने की इंग्लिश बाय, बाय में आईएनजी लगेगी। बाइंग किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे, बाइंग यू अ बाइसिकल। इसमें हम ये भी लगा सकते हैं बाइंग अ बाइसिकल फॉर यू। ठीक है, तो उसमें फिर फॉर यू लगाना पड़ेगा और ये ज्यादा सही रहेगा कि बाइंग यू पहले लगा दे, यानी जो ये इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लग गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लग गया। तो इसमें हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, बाय बाय विल योर फादर नॉट बी बाइंग यू ए बाइसिकल। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ये कंप्लीट हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये समझ में आ गए होंगे। और इनका मैंने एग्जाम्पल भी मैंने सबका बता दिया है, लेकिन आपको और समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए।
तो इनकी प्रैक्टिस के लिए जितने भी सेंटेंसेस है, जहां से भी आपको जैसे बुक वगैरह है उसमें से आपको मिले तो आप लोग जो है कर सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के हमारे पास भेज सकते हैं।